हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आप लोग बिहार बोर्ड के अगर 10th की स्टूडेंट हैं तो बिहार बोर्ड के क्लास 10th में एक चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। उसमें जो एक प्रश्न आता है और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो नीले लिटमस पत्र है अम्ल में डालने पर क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को क्षार में डालने पर क्या होता है, किस कलर का हो जाता है। तो ये पूरा आपके जैसे एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उस सभी जो है ना अम्ल क्षार सूचक के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो से मैं गारंटी दूंगा कि आपका 1 से 2 नंबर निश्चित तौर पे जो है बिहार बोर्ड में बढ़ने वाला है। तो सबसे पहला आपका आ जाता है कि नीला लिटमस पत्र। क्या चीज आ जाता है? नीला लिटमस पत्र आ जाता है। और नीले लिटमस पत्र की जब हम बात करते हैं तो नीले लिटमस पत्र में जो है ये जब अम्ल के में डालते हैं नीले लिटमस पत्र को तो ये लाल हो जाता है। इसका ट्रिक क्या है? तो आप ट्रिक याद रखिएगा नीले लिटमस पत्र का, अनील। क्या याद रखिएगा? अनील याद रखिएगा, ठीक है। अनील मतलब अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र में डालने पर जो है क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो याद रखिएगा कि नीले लिटमस पत्र को जब अम्ल में डाला जाता है तो ये हो जाता है लाल। उसी तरह क्षार में डालने पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब लाल लिटमस पत्र को अम्ल में डाला जाता है तो क्या हो जाता है? तो जब लाल लिटमस पत्र को अम्ल में डाला जाता है तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, लेकिन क्षार में डाला जाता है तो वो नीला हो जाता है। उसी प्रकार जब हल्दी है, हल्दी को जो है अम्ल में पीला कलर का होता है, अम्ल में डाला जाता है तो वो पीला कलर का हो जाता है, और क्षार में डाला जाता है तो वो भूरा कलर का हो जाता है हल्दी, ठीक है। हल्दी को जो है जब अम्ल में डाला जाता है तो वो जो है नीला कलर का हो जाता, पीला कलर का हो जाता है, और क्षार में डाला जाता है तो भूरा कलर का। लाल पत्ता गोभी का भी वही हाल है। लाल पत्ता गोभी क्या होता है? जब अम्ल में इसको हम डालते हैं, जब इसको अम्ल में डालते हैं तो ये लाल ही रह जाता है या गुलाबी जैसा पत्ता गोभी रहता है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होता है। लाल पत्ता गोभी को जो है जब हम अम्ल में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग क्षार में इसको डालते हैं तो ये पीला रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? पीला रंग का। आगे है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया एक फूल का नाम है, फूल के पंखुड़ी का नाम है, ठीक है। इस हाइड्रेंजिया फूल है उसके पंखुड़ी को जो है जब हम अम्ल में डालते हैं तो नीला कलर हो जाता है। अम्ल में डालते हैं तो किस कलर का हो जाता है? नीला कलर का। उसी तरह जब हम उसको क्षार में डालते हैं तो गुलाबी या लाल कलर का हो जाता है। उसी तरह जो एक और फूल है पेटूनिया, पेटूनिया को के फूल के पंखुड़ी को जो है जब अम्ल में डालते हैं तो लाल बैगनी कलर का हो जाता है, और सिर्फ क्षार में डालते हो तो बैगनी कलर का हो जाता है। जेरानियम, जेरानियम भी एक प्रकार का ये फूल ही है, ठीक है, फूल। और इसके जब पंखुड़ी को जो है अम्ल में डालते हैं तो भूरा कलर का हो जाता है, और क्षार में डालते हैं तो नीला कलर का हो जाता है। उसके बाद ये जितना भी हम लोग बात किए 1 से लेके 7 तक, ये प्राकृतिक सूचक है। क्या है? तो 1 से लेके 7 तक जितना भी हम बात किए हैं ये सभी क्या है? ये प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, 1 से लेके 7 तक। अब यहां पर जो 8-9 है, 8-9 ये मानव निर्मित है, यानी कि सिंथेटिक सूचक है, जिसमें आता है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन जो है इसको जब हम अम्ल में डालते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन को जब हम अम्ल में डालते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है। उसी तरह क्षार में जब डालते हैं तो ये गुलाबी कलर देता है। और मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालने पर लाल हो जाता है और क्षार में डालने पर पीला हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो है टोटल 9 को है, इसको आप लिख कर रट ही लीजिए, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर आपका एग्जाम में साइंस में बनने वाला है, बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो या किसी भी बोर्ड का हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।